दोस्तों, एक तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया 91 पार हो गया है, तो दूसरी तरफ सरकार संसद में माहौल गर्म करने के लिए जी राम जी बिल लेकर आई है। नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे लेकर खफा है। यहां तक कि खड़गे की तरफ से कह दिया गया है मोदी और शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मंत्री जी हैं, वो नीतीश कुमार की बेशर्मी पर ठहाके लगा रहे हैं, उसकी खबर भी आप तक लेकर आया हूं। और जिस तरह से मीडिया, जी हां, गोदी मीडिया आपसे झूठ बोलता आया है, उसका भी पर्दाफाश हो गया है। क्या है खबर, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 2014 से पहले का वो दौर याद कीजिए जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो इस वक्त बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, वो कांग्रेस पार्टी को कोसा करते थे, उनकी नीतियों की धज्जियां उड़ाया करते थे भरे मंच पर। लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि खबर बहुत बड़ी सामने आई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 91 पार हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस वक्त जो है, अगर रुपया पतला हो रहा था तो उसे देश की साख के साथ में जोड़ते थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ में जोड़ते थे। लेकिन अब वो शांत है, विदेश घूम रहे हैं, संसद चल रही है, कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, संसद के अंदर एक बिल लेकर आया गया, जी राम जी, जिसका पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, यानी कि जी राम जी विधेयक। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विपक्षी दलों ने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए विधेयक को वापस लेने या फिर स्थायी समिति को भेजने की मांग की है। तो विपक्ष कह रहा है कि ये महात्मा गांधी का अपमान है, उनके नाम से चल रही एक योजना को आप बदल रहे हैं और उससे जी राम जी करके एक योजना बताने में लगे हुए। देखिए, राम जी के नाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े अच्छे लीडर्स रहे हैं उनके नाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष में भी बहुत अच्छे लीडर्स रहे हैं, उनके नाम से भी किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नाम बदलने की एक पहल चालू हो गई है, उससे क्या ये देश भी बदल रहा है। कहा गया कि हम राम राज्य लाएंगे, राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर के ऊपर एक ध्वजा भी लहरा रही है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर हालात सही हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मंत्री अब जो है सजग हो गए हैं, थोड़ा सा संवेदनशील हो गए? ऐसा तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नीतीश कुमार ने हाल ही में एक कांड किया। जी हाँ, नीतीश कुमार ने एक बुर्के वाली महिला थी, लड़की थी, उसका जो है बुर्का खींच लिया, भरे मंच पर यह हुआ, कैमरों के सामने ये सब कुछ हुआ। लेकिन इस पर बजाय निंदा करने के उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, वो हंसी ठहाके लगा रहे हैं एक इंटरव्यू के दौरान। देखिए क्या है खबर। भारत समाचार को ये इंटरव्यू दिया गया था, जिसमें मंत्री संजय निषाद क्या कह रहे हैं। सुप्रिया श्रीनाथ ने लिखा है, सिर्फ नकाब हटाया है तो इतना हल्ला, कहीं यहां वहां उंगली लगा देते तो क्या होता। ये बेशर्मी की बात हंसते हुए यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं। जिस अंदाज और जिस काइया हंसी के साथ ये कह रहे हैं, वो उनकी घटिया, बेहुदा और महिला विरोधी सोच दिखाता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह के मंत्री हैं जो महिलाओं के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उसको लेकर हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं यहां वहां हाथ लगा देते। सोचिए, एक मुख्यमंत्री किस तरह से एक मंच पर खुलेआम इतनी बेशर्मी करता है, और उसका सपोर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के साथी हैं वो निकलकर सामने आ जाते हैं। देखिए कितनी बेशर्मी वाली बात है दोस्तों। अपने आप में मंत्री जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ये कहते हुए कि यहां वहां हाथ लगा देते। क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? और अगर बहन बेटियां हैं तो आपसे उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि आपकी मानसिकता ही इतनी गिरी हुई है। आप मंत्री बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मानसिकता अच्छी हो गई होगी। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जी राम जी बिल लाकर मनरेगा के हालात कुछ अच्छे हो जाएंगे, इस देश के हालात अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं ना, देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, ये हालत है इस वक्त देश की। और कह रहे हैं हम विश्वगुरु बन जाएंगे। कहां पर विश्वगुरु बन जाएंगे? ना आप निजी मोर्चे पर और ना ही बाहरी मोर्चे पर कामयाब नजर आते हैं। जब हम पर हमला हो जाता है, हमारे देश के अंदर आतंकी घुस आते हैं, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तब आपके मुंह पर पट्टी सिल जाती है। और अब आप लेकर आए हैं जी राम जी बिल, और आपको लग रहा है मनरेगा के हालात बदल जाएंगे, या फिर जो आप रोजगार देते हैं, जो एक तरह से मजदूरी करवाते हैं लोगों से इस देश के, उसमें जो है सुधार हो जाएगा, ये देश बड़ी उन्नति कर जाएगा। आपको ऐसा लगता है ये बिल लाकर। लेकिन मीडिया की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों, आप जानते ही हैं। अब मीडिया की जो भूमिका है उसको लेकर भी सवाल खड़े ही होंगे, क्योंकि खबरें ही ऐसी आ रही हैं। रणविजय सिंह क्या लिख रहे हैं?
आपको याद होगा न्यूज चैनलों ने खबर चलाई कि सोनिया गांधी ने पीएम नेहरू से जुड़े दस्तावेज अपने पास रख लिए। ये दस्तावेज एक डिब्बों में पैक करके प्रधानमंत्री म्यूजियम से ले जाए गए और अब मोदी सरकार ने संसद में कहा है कि म्यूजियम से नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब नहीं है। मतलब न्यूज चैनलों ने बिना तथ्यों की जांच किए फर्जी खबर चलाई थी। न्यूज चैनलों ने ऐसा क्यों किया? क्या अब न्यूज चैनल वाले और उनके एंकर माफी मांगेंगे? ये एक वीडियो है, ऐसा हर एंकर ने किया था। चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो भी इसमें लगाया गया। आप सोचिए दोस्तों, झूठ परोसा जाता है सीधे तौर पर। ये जो सूत्रों के हवाले से पर्ची पत्रकारिता हो रही है, इसमें बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। जितनी बेशर्मी आप कर सकते हैं मंच पर खड़े होकर करिए, बड़ी बड़ी लाइटें लगाइए, बड़े बड़े स्टूडियो में बैठकर आप हिंदू मुसलमान करते रहिए। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि असल में सरकारें यही चाह रही हैं कि आप इन मुद्दों में फंसे रहें और जो अधिकारी हैं वो लाइव वीडियो पर आकर आपको ज्ञान परोसे। जी हां, इससे जुड़ी खबर भी सामने आई है, देखिए क्या है। एडवोकेट दीपक क्या लिख रहे हैं? उत्तर प्रदेश पीसीएस अधिकारी स्वाति गुप्ता रात 11 बजे से इंस्टाग्राम पर लाइव आकर लड़कों को अपने वीडियो में लेकर मोटिवेशन देती हैं। लखनऊ पंचायत राज पीसीएस स्वाति गुप्ता से जानकारी लेकर मिलने चाहते हैं या लाइव बात करना चाहते हो तो फिर रात को इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा ये वही स्वाति गुप्ता हैं जो कई महीने पहले चर्चा में आ गई थी, इसलिए क्योंकि इन्होंने एक शर्त रख दी थी लोगों से मिलने के लिए कि आप मेरे सबसे बड़े फैन बनिए, मेरा जो फेसबुक है उस पर जो है आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, तब हम आपसे जो है मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इस तरह के जो अधिकारी हैं उनकी तादाद बढ़ रही है जो सोशल मीडिया पर बातचीत करेंगे, लेकिन असल में इनको जो समस्याएं हैं उसके बारे में नहीं पता होगा, या फिर पता भी होगा तो उस पर ये ध्यान नहीं देंगे, ये रील बनवाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से चल रही है, ये अधिकारी एक उसकी नजीर है। अब आप देखिए दोस्तों, जिस तरह से झूठे आरोप लगाए जाते हैं उनका किस तरह से पटाक्षेप होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को फजीहत का सामना करना पड़ता है। एक बयान सुनाता हूं आपको खड़गे जी का। फैसला आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीज़ें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। असल में दोस्तों, बीते रोज एक फैसला आया है नेशनल हेराल्ड को लेकर और ये फैसला कहीं ना कहीं एक तरह से जीत दिखा रहा है राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की। जो नेशनल हेराल्ड का मामला था, उस मामले में क्या मामला था देखिए। दरअसल जो आरोप थे वो कुछ इस तरह से थे। 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल का गठन हुआ। एजेएल ने नेशनल हेराल्ड, जनजीवन और कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित किए। 2010 में एजेएल की होल्डिंग सोनिया गांधी राहुल गांधी के प्रभाव वाली YIL को ट्रांसफर हुई। सोनिया और राहुल पर एजेएल को गलत तरीके से अधिग्रहित करने का आरोप था, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिल गई। अदालत ने दोनों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसका संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। ईडी ने दोनों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया। आरोप पत्र में सोनिया और राहुल पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने का आरोप था। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी,
सोनिया जी, खड़गे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता, और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है, और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। तो दोस्तों देख रहे हैं किस तरह से देश भर में बेशर्मी छाई हुई है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, कोर्ट संज्ञान लेने से मना कर रहा है। और हमने तो देखा है ना आम आदमी पार्टी के केस में किस तरह से पूरी टॉप लीडरशिप को ही जेल के अंदर भर दिया गया, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। देखिए ना, केजरीवाल बाहर आ गए हैं, संजय सिंह बाहर आ गए हैं, सिसोदिया बाहर आ गए हैं, एक और इनके मंत्री जी थे वो भी बाहर आ गए हैं, सब बाहर आ गए हैं। लेकिन हुआ क्या, दिल्ली में सरकार बदल गई। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि सरकार हमारे हाथ में हो जाए, बस उसके बाद क्या ही है, बाकी सब तो चंगा ही है, देश में विकास हो ही रहा है। हमारे और आपके जो टैक्स के पैसे हैं उससे किस तरह से अपनी जेबें भरी जा रही हैं हम ये भी देख रहे हैं। 10,000 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस हो गया पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी का। ये कांग्रेस के नेता अभी हाल ही में संसद में बता रहे थे। तो ऐसे में आप समझिए असल में विकास किसका हो रहा है, और ये जो जी राम जी बिल लेकर आया गया है, इससे क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों का विकास हो जाएगा, ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। क्योंकि मनरेगा को लेकर तमाम ऐसी खबरें छपती रहती हैं जिसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी, कहीं ना कहीं लीकेज की खबरें निकलकर सामने आती हैं, जबकि अब तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किए जा रहे हैं बावजूद इसके। तो ऐसे में ये जो भारत के अंदर परिस्थिति चल रही है, जो सरकारें अपनी मनमर्जी पर तुली हुई हैं, या फिर जहां मनाएगा वहां बोलेंगे, जहां मनाएगा नहीं बोलेंगे वाली जो परिस्थिति हो गई है, इसने कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। आप किस तरह से देख रहे हैं इन खबरों को, एक एक तार को जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में कौन कितना सच्चा देशभक्त है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।